ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही कौन सी 4 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, वही कौन से छोटे छोटे कारण है जिसके कारण आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है, उसका निवारण कैसे करना है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जब जुलाई 2023 शुरू होगा तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी। आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। साथ ही आपकी राशि से 6ठे भाव के अंदर राहु गुरु का चांडाल योग बनेगा। हालांकि गुरु की स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति अगर देखें तो मिथुन राशि में रहेगी। हालांकि सूर्य देव 17 जुलाई 2023 के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो अगस्त से सितंबर का टाइम होगा वहां पर सूर्यदेव आपके 10वें भाव में रहेंगे। बुध की स्थिति अगर देखें तो 8 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में, उसके बाद राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। मंगल देव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, नीच अवस्था में 1 जुलाई तक रहेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन मंगल का होगा जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। मंगल देव आपकी राशि से 10वें भाव में चले जाएंगे। वही केतु की स्थिति 12th हाउस में बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव नीच राशि में 1 जुलाई को ही ये नीच राशि से निकलकर 10वें भाव में आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, उससे आप मुक्ति पाएंगे। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने वाला है। 18 अगस्त 2023 को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं। तो आपके लिए 18 अगस्त के बाद का भी समय स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। अब इस बात को आप नोट करके चलें कि सूर्य देव की जो स्थिति है ना, वो 17 जुलाई 2023 तक 8वें भाव में है, जिसके कारण तनाव, डिहाइड्रेशन की समस्या या छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, ये समस्याएं थोड़ी बहुत आपको परेशान करेंगी। लेकिन इन 3 महीनों की यदि हम बात करें, विशेष तौर पर लास्ट अगस्त तक आपके लिए समय अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में थोड़ा सा आपको ब्लड से रिलेटेड इशू देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पारिवारिक भाव के आपके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरु और राहु के युति है आपके 6ठे भाव में। साथ ही शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आ गए हैं। तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के बीच में जो मनमुटाव चल रहे थे, तनाव चल रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। देखिए, शनिदेव यहाँ पर वक्री हो गए हैं, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना रहेगा यह आपके सुख साधनों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, क्योंकि गुरु शनिदेव जो हैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन के भी कारक हैं, साथ ही निर्माण के भी कारक हैं। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। खुद का मकान, वाहन का सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा क्योंकि आपका 4th हाउस अच्छी कंडीशन में यहाँ पर रहेगा। इसके साथ में देखें कि आपके लिए परिवार की स्थिति क्यों बेटर होगी। इसलिए बेटर होगी कि गुरुदेव बृहस्पति को बहुत सारे लोग 6ठे भाव में अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेरा ये मानना है कि गुरुदेव बृहस्पति 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्याएं तो देते हैं, लेकिन इनकी 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहती है। साथ इनकी 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर रहती है और इनकी 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर रहेगी। तो पारिवारिक जीवन काफी अच्छा है। परिवार में खुशहाली का माहौल और लोगों के बीच में सानिध्य बना रहेगा। शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। तो ये स्थिति आपके परिवार के लिए अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि शनिदेव अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो अपनी माता की हेल्थ का ध्यान अवश्य आपको रखना चाहिए। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और राशि से 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो संतान की स्थिति जो रहेगी विशेष तौर पर आपके लिए
जुलाई के महीने में वह अच्छी रहने वाली है। किसी भी प्रकार से समस्या संतान में दिखाई नहीं देगी। संतान प्राप्ति का जो जातक सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार अवश्य करना पड़ सकता है, चुनौतियों भरा समय रहेगा। लेकिन अगस्त का महीना आपकी संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि 8वीं दृष्टि अगर हम देखें, हालांकि जुलाई के भी महीने में पड़ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके लिए जो जुलाई का महीना है वो थोड़ा सा विपरीत रहेगा। उसके बाद अगस्त का महीना अच्छा रहेगा संतान के लिहाज से, और सितंबर का भी महीना संतान के लिहाज से अच्छा है। संतान में क्रोध की अधिकता अवश्य देखने को मिल सकती है, या संतान को मूड स्विंग की प्रॉब्लम यहाँ पर परेशान करेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए कि प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से जुलाई और अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। देखिए, मंगल देव जो कि आपके राशि के स्वामी है, 10वें भाव में ये गोचर करेंगे, और यहाँ पर इनकी 8वीं दृष्टि जो है तो आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से आप प्रेम संबंधों में अनुकूलता देख पाएंगे। प्रेमी प्रेमिका मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बनाएंगे। 5 जुलाई 2023 के बाद आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। हालांकि मंगल देव की जब दृष्टि 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, और उसके बाद मंगल देव का जब राशि परिवर्तन 18 अगस्त को हो जाएगा, तो उसके बावजूद जब ये सब आपके 11th हाउस में जाएंगे तो भी इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये 3 महीने प्रेम जीवन के लिए आपके लिए अच्छे हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको अगस्त के महीने में विशेष तौर पर 15 अगस्त के बाद शुभता अच्छी प्राप्त हो जाएगी, और प्रेम विवाह की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो आप जुलाई के महीने में उनसे कहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो आपके लिए परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी, क्योंकि दाम्पत्य भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये 10वें भाव में आएंगे, शत्रु राशि में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की प्राप्त होगी, जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। उन जातकों के लिए थोड़ा सा विपरीत समय हो जाएगा जो जिन जातकों के मैरिटल लाइफ में पहले से प्रॉब्लम है। गोचर में कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, और जो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव वो भी 10वें भाव में रहेंगे, तो लाभ आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ में तनाव खत्म होगा, परिस्थितियां आपके लिए अच्छी बनी रहने वाली हैं। हालांकि सितंबर का महीना दाम्पत्य जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर आने वाला होगा। जुलाई और अगस्त का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं कि बिजनेस आपका कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बिजनेस के लिहाज से हमने आपको बताया कि आपके राशि के स्वामी जब 10वें भाव में चले जाएंगे तो बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। नए बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या स्पोर्ट्स से जुड़े क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का है, पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से भी जुड़े हुए हैं और आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 15 सितंबर के बाद आपको शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपका काम कारोबार इन 3 महीनों में पहले की अपेक्षा काफी बेटर हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव वक्री हो गए हैं, तो आपको और बेहतर ये परिणाम देंगे और आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। तो बिजनेस आपका अच्छा है। बिजनेस में कोई अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो मंगल की वजह से थी, क्योंकि मंगल देव नीच राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए कि नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, 10वें भाव के जो आपके स्वामी बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं, तो 17 जुलाई 2023 तक नौकरी में परेशानी आपको रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो 17 जुलाई के बाद करें। 17 जुलाई के बाद आपके करियर में सफलता, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति। और देखिए, अगर हम देखें तो अगस्त का जो महीना रहेगा, विशेष तौर पर 17 जुलाई 2023 से लेकर 17 अगस्त का जो समय रहेगा वह आपके नौकरी के लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन 17 अगस्त के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन के योग, कोई एलिगेशन चल रहे थे, सभी प्रकार के एलिगेशन से आप बाहर निकल जाएंगे। साथ ही इसके साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा।
नौकरी में कोई बड़ा बदलाव आप करना चाहते हैं तो 17 जुलाई के बाद आप करें। वही विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, समय काफी अनुकूल है। विदेश जाने की अगर आपकी इच्छा है तो जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड आपको फेवर कर रहा है। काफी अच्छी शुभता यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करें यदि हम धन की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी, तो देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन की जो स्थिति है ना, वो 8 जुलाई तक थोड़ी सी विपरीत आपके लिए रह सकती है। 8 जुलाई तक धन की समस्या से आप परेशान रहेंगे, लेकिन 8 जुलाई के बाद का जो समय होगा वह आपके धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इनकम ऑफ सोर्सेज भी आपको डेवलप होते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो 25 जुलाई आते आते धन की स्थिति आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। इसके साथ में अगर हम देखें तो आपके लिए एक चीज स्थिति और बेटर बनेगी, विशेष तौर पर 25 अगस्त से लेकर और 20 सितंबर का टाइम पीरियड आकस्मिक धन लाभ या बड़ा धन लाभ आपको होने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आपके लिए धन की स्थिति भी इन 3 महीनों में अच्छी रहने वाली है, कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होगी। साथ ही हमने आपको बताया कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4 अनोखी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, वर्तमान समय में आप ढैया में चल रहे हैं, तो आप कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। जल्दबाजी में आवेगित होकर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा जरूरत से ज्यादा अगर करते हैं तो आपको भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा। दूसरी स्थिति की मंगल और शुक्र की युति रहेगी, तो आपको अपने चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर कार्यस्थल पर जो महिला सहकर्मी होंगे उनके साथ में संबंधों को बेटर बनाइएगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई एलिगेशंस बड़ा लगेगा जिसके कारण आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। तीसरी जो अनोखी घटना होगी वह शुभ घटना होगी। विदेश से जुड़े कार्यों में, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, जो वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिकाएं। बात कर लेते हैं चौथी जो अनोखी घटना आपके जीवन में होने जा रही है वह होगी ऋण से संबंधित। वृश्चिक राशि वालों को बैंक से लोन वगैरह नहीं लेना। हमने आपको बताया कि जुपिटर छठे भाव के अंदर राहु के साथ में है, तो आपको छठे भाव से रिलेटेड कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे कि आप आगे चल के दब जाएं। तो कर्जे अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए जरूरत से ज्यादा अमाउंट आप खर्च कर सकते हैं, या जो आपकी सेविंग की हुई पैसा है, मनी है, उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आप ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी घटनाएं या छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान नहीं रखते तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन यदि आप इसको समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुखों से आपको मुक्ति मिले तो सबसे पहला अपने आप में परिवर्तन आपको लाना होगा। सूर्य उदय के बाद यदि आप सूर्य उदय के बाद सुबह उठते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप लेट उठेंगे उतना ज्यादा अपने सूर्य को खराब करेंगे। तो कोशिश ये करें कि जीवन में बड़े बदलाव के लिए आप प्रातः काल उठें और उगते हुए सूरज को देखना शुरू करें। ये प्रतिदिन आप करें, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आपको सूर्य से रिलेटेड, नौकरी से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं हैं, मान सम्मान की समस्या है, वह अवश्य दूर होगी। दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर का अगर वास्तु अच्छा ना होना तो हम लाख प्रयास कर लें, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप देखें कि क्या आपके बाथरूम में या किचन में या जहां पर भी आपने आरओ वगैरह लगा रखा है, अगर वहां पे पानी वेस्ट हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी तो आएंगी लेकिन वो टिकेंगी नहीं। तो आप कोशिश करें। क्यों नहीं टिकेंगी? क्योंकि आपका मन व्यथित रहेगा, आपका मन कई तरफ दौड़ेगा, भागेगा और आप किसी भी कार्य में कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये वास्तु का दोष होता है। और पानी टपक रहा है, समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। और वैसे भी आपके राशि में चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नल वगैरह से पानी टपक रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक आप कराएं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों, आप तीसरा जो वास्तु का उपाय हम आपको दे रहे हैं कि आप देखें कि घर में जो टूटे फूटे चप्पल होते हैं, बहुत सारे लोग शूज वगैरह होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उनको संजो कर रखते हैं। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया, टूटे फूटे चप्पल आपने रखा, तो आप न चाहते हुए भी शनि को खराब कर रहे हैं। तो शनि को बेटर करने के लिए आप जो चप्पल जूते इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी अपने घर से बाहर निकाल दें। जब आवश्यकता होगी आप खरीद लेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आपके कहीं ना कहीं से परेशानी का कारण बनती हैं, तो आप इसको निकाल कर फेंक दें।
उसके बाद अगर हम देखें तो फटे पुराने कपड़ों को संजो कर रखना, या गंदे कपड़े यदि आप इस्तेमाल करते हैं या गंदा रुमाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना चाहते हुए भी आप शुक्र को खराब कर रहे हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप फटे पुराने कपड़ों को घर से निकाल दें, फेंक दें उनको, है ना, या पानी में बहा दें। दूसरी स्थिति कि आप परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन से गरीबी दूर होने लगेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो एक और बात स्पष्ट कर दें आपको कि आप ये चेक करें कि आपके घर में जो मुख्य दरवाजा है या कहीं पर भी जितने भी दरवाजे हैं उनको आप जब खोलते हैं या बंद करते हैं तो क्या उससे आवाज आती है, और यदि आवाज आ रही है तो 100% हम श्योर हैं कि आपकी पत्रिका में बुध अस्त होंगे या वक्री होंगे या खराब स्थिति में होंगे। तो आप कोशिश करें कि दरवाजों को समय समय पर ठीक करवाते रहें, उनसे आवाज ना आए। आप इतने वास्तु के उपाय करके देखिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे बड़े परिवर्तन आते हैं। उपाय इसके अतिरिक्त क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार शनिवार